बहुत बार ऐसा देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, उन दोनों ही कंडीशंस में हमको टाँके लगते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लगते हैं वो नीचे के पोजीशन पे लगते हैं, जिसको हम लोग एपिज़ियोटमी बोलते हैं, और सीज़र से जो डिलीवरी होती है उसमें पेट पर टाँके लगते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स के टाँके तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभार किसी एक आध पेशेंट के टाँके पक जाते हैं, उनमें से पस आने लग जाता है या वो टाँके खुलने लगते हैं। तो क्या कारण है कि हमारे टाँके पकने लगे हैं? जब डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं तो हम अपने लेवल पे बेस्ट आपको उसको टाँकों को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक भी देते हैं, हम उसमें आपको मेडिसिन्स देते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं, जो बेस्ट ड्रेसिंग पॉसिबल होती है, हम आपकी बेस्ट ड्रेसिंग करते हैं। बट क्या रीज़न है कि किसी पेशेंट के टाँके बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और किसी पेशेंट के टाँकों को ठीक होने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो हीलिंग वाली प्रोसेस है, जो टाँके के ठीक होने की प्रोसेस है, ये एक्चुअली हमारी दवाइयों पे कम और आपके बॉडी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती है, वो सिर्फ़ आपके इन्फेक्शन को ठीक करेंगी। जो भी आपको इन्फेक्शन हो गया है, पस बन गया है, सूजन आ गई है, उन सबको वो ठीक करेंगी। लेकिन जो अंदर से आपका घाव, जो वुंड कहलाता है, वो जो हील होता है, दैट इज़ टू बी डन बाय योर बॉडी इटसेल्फ। उस घाव को बॉडी खुद भरती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि हम जब सपोज हम गिर गए और हमको चोट लग गई, मैक्सिमम टाइम हम मेडिसिन नहीं भी लेते हैं, ड्रेसिंग नहीं भी करते हैं, फिर भी हमारा वो घाव भर जाता है। सिर्फ 20 में से किसी एक आध पेशेंट का ऐसा होता है कि वो घाव पक जाता है और जब उनको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी होती है, एंड देन डॉक्टर्स फिर प्रॉपर ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक कवरेज के साथ आपके उस घाव को ठीक कर देता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो आपका घाव होता है वो 90% केसेस में बॉडी खुद हील करती है। 10% केसेस में ही हमको डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो सपोज जब ऑपरेशन के बाद टांके पक गए हैं तो हमने तो अपना बेस्ट एफर्ट्स दिखाया है और हमने उसकी ड्रेसिंग की है, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगाए हैं, सब किए हैं। बट आपका बॉडी मतलब आपका डाइट, आपका खाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो 90% पेशेंट्स के घर वाले बहुत डर डर के खाना देते हैं, नमक नहीं देते हैं, टाँके पक जाएंगे, बहुत ज्यादा खाने में प्रोटीन्स नहीं देते हैं, सिर्फ बिना नमक की उबली हुई दाल देंगे, कि उनको हर चीज में डर लगता है कि इससे टाँके पक जाएंगे, इससे टाँके ये हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कंटेंट प्रॉपर नहीं गया, तो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। और नमक खाने से टाँके हमेशा अच्छे होते हैं, नमक से टाँके पकते बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि अगर हम नमक खाएंगे तो हमारे टाँके पकेंगे, क्योंकि उसमें खुजली चलती है। सो फ्रेंड्स, टाँकों पर खुजली चलना एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि जब अंदर से टाँके भरते हैं तो वो खिंचाव महसूस कराते हैं, उस खिंचाव के कारण हमको एक मीठी मीठी खुजली होती है। तो वो खुजली जो है वो अच्छा साइन है, वो ये बताती है कि अंदर से आपका घाव अच्छे से भर रहा है, वो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए नमक खाएं चाहे नहीं खाएं, घाव भरेगा तो खुजली आपको होगी। तो इसका नमक से इस खुजली का कोई रिलेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन होने के बाद भी आप अपने डाइट को जितना अच्छा लेंगे, जितना उसमें प्रोटीन्स बढ़ाएंगे, प्रोटीन्स का मतलब है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, बेसन, आप सोयाबीन की बड़ी, पनीर, चीज, जितना ज्यादा ये सब लेंगे उतना प्रोटीन बढ़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जितना आप चिकन, मटन, फिश लेंगे, अंडे लेंगे, उतना आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। हाँ, मसाले आपको नहीं लेने हैं, तेल आपको ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि तेल मसाले लेने से आपके अंदर एसिडिटी होने के चांसेस हैं, गैस बनने के चांसेस, जिससे अगेन दर्द उठेगा तो आपको लगेगा कि मुझे टांके दुख रहे हैं। तो वो टांके नहीं दुखते हैं, वो गैस का दर्द होता है। इसलिए तेल मसाला नहीं लेना है, लेकिन बॉइल्ड सारी चीजें बॉईल करके या स्टीम करके आप बहुत इजीली ले सकते हो, चिकन, मटन, फिश से लेके हर चीज। और जितना ज्यादा आप प्रोटीन्स लेंगे, आपकी बॉडी अपने उस घाव को, उस वुंड को उतनी ही जल्दी भरेगी, आपकी रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, इसीलिए किसी भी ऑपरेशन के बाद हमें अपने डाइट का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है और उसमें प्रोटीन्स इनटेक को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तभी आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ओके, थैंक यू।